नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीतेश मिश्रा। राजस्थान में जो स्वास्थ्य कर्मी आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं वो दरअसल कैसे परीक्षा को पास करते हैं, इंडिया न्यूज आपको आज इसका पर्दाफाश करके दिखाने जा रहा है। यकीन मानिए, ये नर्सिंग कर्मियों का ऐसा सच है जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो नर्सिंग कर्मी हमारी सेहत की जांच परख करते हैं, उनकी योग्यता और उनकी नियुक्ति का क्या पैमाना होता है। आज अपनी खास पेशकश नर्सिंग का नकल तंत्र में हम आपको उस सच से रूबरू करवाएंगे जिसने राजस्थान में स्वास्थ्य महकमे पर ही सवाल खड़े नहीं किए बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नकलची नर्सिंग कर्मी कितना बड़ा खतरा है। तो स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाएं जिन कर्मचारियों के भरोसे होती हैं उनमें से एक है एएनएम और जीएनएम। जी हां, ये वो लोग होते हैं जो गांव देहात के लोगों से सीधे जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, फिर चाहे वो राजस्थान हो या फिर उनसे सटे हुए राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश। अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से रिश्वत लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल का इंतजाम किया जाता है। इंडिया न्यूज आपको आज जीएनएम परीक्षा का वो सच दिखाएगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इंडिया न्यूज पर जीएनएम परीक्षा पर सबसे बड़ा खुलासा। नर्सिंग कर्मियों के चयन का चौंकाने वाला सच देखिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जानकर भी बन रहा अनजान। ना नियम ना कायदा, नकल करिए और बनिए जीएनएम। तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि कैसे चुने जाते हैं वो नर्सिंग कर्मी जो गांव देहात में आम आदमी की सेहत का ख्याल रखते हैं और सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा भी। अगर आपका ताल्लुक गांव से है तो आपको पता होगा कि गांव में एएनएम और जीएनएम का क्या काम होता है और कैसे वो गांव की महिलाओं को सेहत से जुड़ी जानकारी मुहैया कराती हैं। शहरों में भी इनकी अहम भूमिका होती है, लेकिन गांव देहात में इन पर निर्भरता ज्यादा है। बच्चों के टीकाकरण से लेकर पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने का काम इन्हीं के जिम्मे है। लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये इंडिया न्यूज आज आपको दिखाएगा। धड़ल्ले से नकल करते हैं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र। बिना रोके टोके टीचर ही पर्चियों से कराते हैं छात्रों को नकल। ये तस्वीरें श्रीगंगानगर में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग की हैं, जिसमें जीएनएम परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा पास करने के बाद ये छात्र जीएनएम बनने योग्य हो जाएंगे, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है इस परीक्षा केंद्र में जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा हो। हैरत की बात तो यह है कि जिन्हें परीक्षा लेनी है वो खुद नकल करा रहे हैं। परीक्षा हॉल में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ जीएनएम परीक्षा सेंटर में नकल करा रहा है और बिना किसी संकोच के। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें वो लोग भी हैं जो नकल करा रहे हैं, वो लोग भी हैं जो नकल कर रहे हैं और वो लोग भी हैं जो नकल रोकने के लिए केंद्र में मुआयना करने आए हैं। नकल रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले उड़नदस्ते ने नकलचियों को खुलेआम धर लिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी अधिकारियों ने बिना कार्रवाई के आरोपी अभ्यर्थियों और अध्यापकों को छोड़ दिया। क्यों? इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमने भी ये सवाल अधिकारियों से पूछा, वो कुछ नहीं बोले।
दरअसल पिछले कई साल से श्रीगंगानगर में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर प्राइवेट और सरकारी छात्र बिना पढ़े ही अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं और इसकी शिकायत कई बार विभाग के आला अफसरानों के पास पहुंची। इसी शिकायत के आधार पर बीते मंगलवार को अधिकारी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए और वहां पर जीएनएम के फाइनल ईयर के एग्जाम में गंगानगर के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में ये नकलचियों की चांदी देखकर हैरान हो गए। सभी छात्रों के पास पर्चियां और नकल सामग्री बरामद हुई और यह भी साफ हुआ कि कुछ नर्सेज ने नेताओं से अपनी पहुंच का फायदा उठाकर एएनएम सेंटर की प्रभारी पर दबाव बनाकर अपनी ड्यूटी सेंटर में पेपर में लगा रखी है। इस मसले पर स्कूल के प्रिंसिपल और आरसीएमएचओ क्या कहते हैं, सुन लीजिए। एक नकल का रैकेट चल रहा है, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके लगभग बच्चों के पास एक ऐसी छोटी छोटी कॉपियां बरामद हुई है जिससे वो नकल कर रहे थे। आपकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? देखिए, हम तो ऐसा अलाउ कर ही नहीं सकते और ये आज से एग्जाम नहीं हो रहा, कब से हो रहा है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। पहले कभी कोई बच्चे इस तरीके से अगर लेके आए हैं तो बच्चों की गलती है। अभी हमने पकड़ लिया है। कोई शिकायत करेगा तभी आप इन बच्चों की जांच करेगी? नहीं, मैं तो जांच भी कर रही हूँ। तो जांच किया तो ये कैसे? आज जांच नहीं की आपने? आज भी करी है। फिर क्या मिला आपको? जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, ये हमारे आने के बाद जांच हुई है। आपने क्या किया इससे पहले? हमारे पास में भी आती है जब हम इनको निकाल के। इससे पहले निकली आपके पास किसी के पास? नहीं, किसी के नहीं निकली नहीं है। किसी ने नहीं मिली ना? तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? आपकी मिलीभगत थी इसमें? नहीं, हमारे ऐसे हो ही नहीं सकता। हम कैसे मिलीभगत करेंगे? हम गवर्नमेंट जॉब में इतने सालों से करा रहे हैं, ऐसा काम थोड़ी ना हम करेंगे। और अगर हमारे सामने आता है तो हम उसको उसी टाइम निकाल देते हैं। मैडम, ये इतनी कापियां बच्चे लेके बैठे हैं। अगर लेके बैठे हैं ना तो उनको ऐसा चांस मिलता ही नहीं है। क्या नहीं मिलता? कि नकल कर सकेंगे। तो कैसे की है? नकल नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे थे? ये क्या, इनको देख लेते हैं, निकाल लेते हैं उसी टाइम उनको। ठीक है, तो आपके खिलाफ क्या विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए क्या? मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे होगी? मैंने तो कोई ऐसा करवाया ही नहीं है। मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है क्या? जिम्मेदारी है, हम इसमें वॉच कर रहे हैं। मिली है, उच्च निरीक्षण करने आए हैं, आके पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी नियमानुसार बनती है। जी सर। तो अभी ऐसा नहीं होने देंगे कभी भी। अभी कितने पकड़ लिया? 3-4 पकड़े। 3-4 पकड़े। लगभग सभी के पास नकल सामग्री होने की सूचना। आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप इनकी जांच कर सकें, आप इनको चेक कर सकें, क्योंकि सारे इन्विजिलेटर मिले हुए हैं। आपको लगा? आप भी देखें, इसकी भी जांच कराएंगे। आपको लगा क्या कि इन्विजिलेटर मिले हुए हैं? इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, पर अभी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए, पुख्ता सबूत नहीं आ जाए, तो इसलिए क्या पुख्ता सबूत चाहिए आपको कि आपके पूरी जांच कराएंगे, देखेंगे कैसे इनके पास। आपने खुद ने कापियां पकड़ी है, माइक्रो कॉपियां पकड़ी है। तो फिर और क्या सबूत चाहिए आपको? हम इनसे पूछेंगे ना कैसे आई, क्या हुआ, जांच कराएंगे इसकी। जांच एग्जाम के बाद होगी सर। अभी भी कर रहे हैं जांच। ठीक सर। लेकिन जनाब, ये मामला यही खत्म नहीं होता। प्रिंसिपल साहब और आरसीएमएचओ साहब ने तो वही रटी रटाई बातें जप दी, लेकिन नकल के पीछे का सच क्या है ये हम आपको बताएंगे। जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसकी जिम्मेदारी होती है स्कूल के ही कुछ लोगों के ऊपर। श्री गंगानगर के एएनएम और जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग केंद्र में जो एग्जाम चल रहा था उसमें नकल करते पकड़े जाने के बाद में हालांकि चिकित्सा मंत्री व जिला प्रशासन ने मुकदमे के आदेश दिए हैं, लेकिन कल जिस प्रकार का भांडाफोड़ है उसके बाद में यहां पे सख्ती बरती गई है। दोनों सेंटरों पे जो है गार्ड लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्क्वाड जो दस्ता है वो भी फ्लाइंग दस्ता है। आपने ये तो देख लिया कि परीक्षा में नकल कैसे पकड़ी गई और कैसे अधिकारियों ने नकल पकड़ने के बाद भी मामले से तिश्री कर ली। लेकिन नकल करते पकड़े गए 2 अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र की पोल खोली। सुनिए, समझिए और देखिए कि परीक्षा में क्या कुछ हो रहा था। क्या नाम आपका? गुरसेवक।
इनका पता तो ये भी ये पता था सारे जिनने 4000 जिनने स्टूडेंट हर एक को नकल में दिखा रहा था। हाँ तो फिर वही तो बता रहा हूँ ना, है तो पूरे सर चेक करना रूल क्लास में ही है, चेक करना सबको चेक करना तो कार्ड बंदे को चेक करना सरकारी वाले सब को मिलेगी, सब करने मिलेगी आपको। टोटल सरकारी स्टूडेंट जो भी खड़ा करेगा अलग खड़ा कर लेना, ऐसा नहीं मिले। मैंने बताया ऐसा ये तो नाइंसाफी है फिर क्यों नहीं है? नहीं सर हमें क्या पता माइक्रो चलेगी, हमें पता है चलती है इसलिए हम लाए। बिल्कुल चलती है हम इसलिए लाए। नहीं तो ये टीचर इनको तो सबको पता है कि ये माइक्रो लाइफ है, ये लास्ट में आपको भी करवाती हैं। हाँ सुन लिया आपने, ये हकीकत है राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं की। परीक्षा केंद्रों पर जमकर नकल होती है। अधिकारी जिन्हें नकल रोकनी है वो नकल रोकने के लिए छापा भी मारते हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इतना ही नहीं, जिन छात्रों को नकल करने के जुर्म में केंद्र से बाहर निकाल दिया जाता है, वो जब हकीकत बताते हैं तो उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। आरोप तो ये है कि नकल के रेट फिक्स हैं। रेट के हिसाब से आपको नकल कराई जाएगी, कीमत नहीं देंगे तो नकल के लिए किताबें नहीं मिलेंगी और फेल होंगे सो अलग। लेकिन इस पर कोई कुछ करता क्यों नहीं, ये अहम सवाल है। जो अभी जो मेरे पास में जो आप बता रहे थे, तो ये मैटर गंगानगर का है और इसमें आज दिन में ये शिकायत आई थी कि वहाँ जो नर्सिंग के अंतर्गत जो कोई परीक्षा हो रही है उसमें इस तरह का है, तो वहाँ पर जांच के लिए एसडीएम को और सीएमएचओ को भेजा गया था और उसमें जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के कलेक्टर महोदय को मैंने बात करके वहाँ एसडीएम गए और उसका सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या नकल का सवाल इतना छोटा है कि इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें क्या पहली बार सामने आई हैं? और क्या पहली बार इस सेंटर पर नकल हो रही है? नहीं, राजस्थान में तमाम परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की नकल की व्यवस्था है और धड़ल्ले से नकल की जाती है। लेकिन सामने आई ये तस्वीरें वो भी इसलिए क्योंकि जब अधिकारियों ने छापा मारा तो मीडिया वहां पर मौजूद था। तो क्या अब चिकित्सा विभाग को कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह से नकल करके एएनएम और जीएनएम बनने वालों पर लगाम लग सके? श्रीगंगानगर से सतवीर चौधरी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो नर्सिंग का नकल तंत्र किस तरह से चल रहा है, फल फूल रहा है, ये स्थिति हमने आपको दिखाई। कई तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं और हम सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रताप राव जुड़ गए हैं। प्रताप जी, सबसे पहले अगर हम सिर्फ स्कूल की बात करें तो दो चीजें सीधे सीधे हैं। एक तो नकल हो रही है, जाहिर सी बात है, तस्वीरों में कैद हो रही तस्वीरें और खास तौर पर जो नकल की पर्चियां, माइक्रोकॉपियां दिख रही हैं। दूसरी बात यह कि नकल पकड़ी जा रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, सबूत का इंतजार किया जा रहा है। क्या सीधे सीधे सवाल नहीं उठ रहा है, अपने आप ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि अभी हम सबूत का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जितेश, ये सीधे सीधे धांधली का मामला है, ये परीक्षा में धांधली का मामला है और वो भी ऐसी परीक्षा है जिसका सीधे सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ाव है। अगर नकलची इस तरह के लोग स्वास्थ्य सेवाओं में आएंगे, जो कि प्राथमिक जिम्मेदारी इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की होती है, वो अगर इस तरह से नकल से आएंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं के हालात क्या होंगे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उनकी क्या हालात होंगे, ये हम सोच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक गोरखधंधे का मामला है, इस पे निश्चित तौर पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का ढीला ढीला जवाब आ रहा है उससे साफ तौर पे जाहिर है कि ये मिलीभगत का जो खेल है वो लंबे समय से चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। यदि इस कॉकस को तोड़ना है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सस्पेंशन करने चाहिए और नकल करने वालों की तुरंत परीक्षा रद्द करके दोबारा से परीक्षा करनी चाहिए। नहीं तो ये तंत्र और ज्यादा इस तरह से गोरखधंधे से ग्रसित हो जाएगा
और जिस तरह के लोग इसमें से निकल के आएंगे वो बड़े स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। प्रताप जी, इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सीएमएचओ की बात करें, डीएम की बात करें, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया न्यूज राजस्थान से बात की और कहा कि दरअसल वो जांच कराएंगे, वो बात करेंगे। लेकिन जिस हल्के अंदाज में इस पूरे मामले को लिया गया, क्या वाकई में इतना ही छोटा मामला है, जहां पर अगर हम देखें सीधे सीधे तस्वीरें हैं, खासतौर पर जिस परीक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं? बिहार में बोर्ड की परीक्षा का मामला था जितेश। बोर्ड की परीक्षा में जिस तरह की नकल की बात आई तो उसमें पूरे केस दर्ज हुए और बिहार की बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन ये तो केवल बोर्ड की परीक्षा नहीं, ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ तो सरकार को और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री का सीधा सीधा जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत इस तरह के लोगों को एफआईआर दर्ज कर जेल पहुंचाएं जो इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये न केवल जो योग्य स्टूडेंट है उनके हक छीनने का मामला है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। मेरा मानना है कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह की फौरी तौर पे इसको माना जा रहा है, ये ऐसा मामला नहीं है, ये बोर्ड की परीक्षाओं से भी गंभीर मामला है जितेश। जी प्रताप जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि इस परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें, चाहे जीएनएम एनएम परीक्षा को लेकर बात करें, न कि सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इस परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा। और खास तौर पर न कि सिर्फ इस सेंटर पर जहां जहां परीक्षा हो रही है, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है प्रदेश में, राजस्थान में एक बड़ा तंत्र जो है वो उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन आखिरकार जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि दबाव बेहद ज्यादा है इस पूरी स्थिति को देखने के बाद। हाँ जितेश, साफ तौर पे जाहिर है, जिस तरह से हमने स्क्रीन पे दिखाया कि किस तरह से केंद्राधीक्षक उसके जू तक नहीं रहेंगी जब उसको बताया गया, तो यानी कि पहले से ही पता था कि खुलकर यहाँ टिपाई हो रही है। और जिस तरह से जो बच्चों ने खुलासा किया और कहा कि यहाँ रेट तय है कि किसको किताब दी जाए, किसको पर्ची दी जाए, किसको माइक्रो कॉपी दी जाए, किसको क्या दिया जाए, और रेट तय है, तो इससे साफ तौर पे जाहिर है कि पूरा का पूरा ये षड्यंत्र है, गिरोह है, और गिरोह तंत्र इस मसले पे चलता है। और ये पहली बार कैमरे की कैद में आया है और इसका खुलासा इंडिया न्यूज कर पाया है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो गलत लोग हैं उनको जेल के सीखों के पीछे पहुंचाए और इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर दोबारा से परीक्षा कराएं, जिससे योग्य छात्रों को का हक जो है वो नहीं खत्म हो। प्रताप जी, लेकिन जिस सिस्टम को हमने देखा, जाहिर सी बात है परीक्षा तो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अब इस परीक्षा का औचित्य ही क्या रह गया है जब साफ साफ तस्वीरें इंडिया न्यूज राजस्थान की स्क्रीन पर दिखाई गई, बताई गई। लेकिन जिन लोगों से हमने बातचीत की, कहा चाहे उन बच्चों की बात करें या उन लोगों की बात करें जिनकी जिम्मेदारी नकल रहित परीक्षा कराने की है, वो जिनका जिस तरह से रवैया था, वो कहते नजर आ रहे हैं हम सबूत की तलाश कर रहे हैं, हम जांच करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर है भी, अगर पर्चियां हैं भी, माइक्रो कॉपी है, तो वो नकल नहीं कर सकते हैं। ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही खड़े कर रहे हैं कि दरअसल हमारे इस सिस्टम में कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा दीमक जो है वो लग चुकी है परीक्षा को लेकर। जितेश, जब किसी को बचाना होता है या साइड ट्रैक करना होता है और किस इस तरह के धांधलियों में और कोई रास्ता अपनाना होता है, तो आमतौर पे अधिकारी ये कह देते हैं कि जांच कर रहे हैं। जांच की क्या बात, जब इंडिया न्यूज ने साफ तौर पे सबूत दे दिए और जो हिडन कैमरे से सीधे साफ तौर पे छात्रों की जो बाइट जो साफ तौर पे झलका रही है कि किस तरह से नकल और होती है और किस तरह से मिलीभगत से हो रही है, और सारा का सारा सब कुछ कैमरे की कैद में, तो उसके बाद निश्चित तौर पे सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई के बाद जांच की बात हो, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जांच के माध्यम से सबूतों को नष्ट करने का एक मौका दे दिया जाएगा और कहीं ना कहीं एक उनको एस्केप डोर दिया जा रहा है जो कि सही नहीं है। और सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी जो अधिकारी हैं, यहां तक कि जो सीएमएचओ इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और कहीं उनकी मिलीभगत हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी प्रताप जी, खासतौर पर एएनएम और जीएनएम को लेकर अगर हम बात करें, इनके काम को लेकर बात करें, तो इस पर आप प्रकाश डालकर बताएं कि आखिरकार खासतौर पर जहां हम डॉक्टरों की बात करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, लेकिन जहां पर हम एएनएम और जीएनएम की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इन्हें काम करना पड़ता है, एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। लेकिन अगर इनकी परीक्षा में ऐसा खिलवाड़ होगा तो आखिरकार क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएंगे लोगों को?
हाँ जितेश, ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस बड़ी जनसंख्या के लिए डॉक्टरों की चिकित्सक की जरूरत है, उतनी पर्याप्त संख्या में हमारे पास चिकित्सक नहीं है। इसलिए हमारी सारी चिकित्सा सेवाओं की जिम्मेदारी इन नर्सिंग स्टाफ की होती है। एएनएम जीएनएम कहलाते हैं, जो सुदूर के गांव में लगभग 6.5 लाख गांव जो है भारत के, उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं एएनएम और जीएनएम का होता है। और हम जानते हैं कि किस तरह से मातृ शिशु मृत्यु दर देश में ज्यादा है, किस तरह से यहाँ जो टीकाकरण के कार्यक्रम है पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। तमाम तरह की बीमारियां यहाँ जकड़ लेती हैं। तमाम योजनाएं चलाकर इन एएनएम और जीएनएम के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। यदि वही लोग, इस तरह के कमजोर लोग, टिपाई करके पहुंचने वाले लोग होंगे, तो वो किस तरह से इन स्वास्थ्य सेवाओं को आगे ले जा पाएंगे, किस तरह से का खतरा, स्वास्थ्य के प्रति खतरा हमारे देश के लोगों के जिम्मे हो रहा है। और एएनएम जीएनएम क्योंकि रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सामने किस तरह का प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहा है, ये साफ तौर पे ये परीक्षाएं जाहिर कर रही हैं। प्रताप जी, ना कि सिर्फ इस परीक्षा को रद्द करके, बल्कि ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए ताकि वाकई में इस परीक्षा को का जो सिस्टम है उसे हम बिल्कुल क्लीन कर पाए, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई हैं वो तो खराब है ही, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं और बाकी प्रदेशों में भी इस तरह का हाल है। मेरा मानना है कि अजितेश, इस तरह के मामलों में कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दी जानी चाहिए। हरियाणा के मामले में हमने देखा कि जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें शिक्षकों की जो है नियुक्ति में भ्रष्टाचार के कारण जेल जाना पड़ा। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में अगर सरकार सख्ती बरतेगी तो इस तरह की जो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह के मामलों में नहीं होगी। बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। हम जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एएनएम जीएनएम होने के बावजूद, स्वास्थ्य सेवाएं होने के बावजूद, अरबों रुपए के खर्च के बावजूद, योजनाओं की तमाम योजनाएं होने के बावजूद हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी लचर स्थिति में है। इसको सुधारना है तो हमें इस तंत्र को मजबूत और अगर सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश की जाती है प्रताप जी, तो जो तस्वीर आई है, क्या उसे देखकर नहीं लग रहा है कि ना कि सिर्फ छोटी मछलियां, अगर कार्रवाई होती है तो बड़ी मछलियां भी जाल में आएंगी? हाँ बिल्कुल, ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गिरोह है, क्योंकि जिस बेखौफ से केंद्र अधीक्षक बिना किसी शिकन और डर के वो स्वीकार कर रही है कि हाँ होती है, और जिस तरह से वहां खुली टिपाई हो रही है, जिस तरह से वहां इंस्पेक्शन पे जाने वाले पर्चियां को प्राप्त होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, केस दर्ज नहीं करते हैं, साफ तौर पे जाहिर है कि बड़ी मिलीभगत का मामला है और कहीं बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सरकार को इसका भंडाफोड़ करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को दबाव बनाना चाहिए, और किसी भी तरह से आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, खासतौर पर एएनएम और जीएनएम की परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नकल तंत्र है ये लगातार जारी है और इस तरह की स्थिति पर जरूर कंट्रोल करने की कोशिश है, विराम लगाने की जरूरत है, ताकि कम से कम स्वास्थ्य के साथ तो लोगों के खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।